इस वक्त रामविलास शर्मा जी अपने बुढ़ापे के दौर से गुजर रहे हैं। लंबा समय राजनीति में उन्होंने बिता दिया। महेंद्रगढ़ में आज उनकी हालत ऐसी है, अगर वो चुनाव लड़ने उतर गए तो जमानत जब्त हो जाएगी। लोगों में भारी विरोध है। पिछले चुनाव में जब इनकी पार्टी की लहर थी, 75 पार के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी चल रही थी, उस वक्त इनको हार देखनी पड़ी। ये एक सिटिंग मंत्री थे उस वक्त, और इनके जो नेता हैं वो लोग जो आ रहे थे जा रहे थे, तो उनको लग रहा था कि भाई ये हार रहे हैं, फिर भी ये सीट नहीं छोड़ रहे थे। आज भी इनके नेता बयान कर रहे हैं कि भाई रामविलास शर्मा जी रिटायर हो रहे हैं, रामविलास शर्मा जी को शुगर हो गई है, मतलब बहुत प्रयास चल रहे हैं। लेकिन रामविलास शर्मा जी हट बने हुए कि नहीं मुझे चुनाव लड़ना है, आज की आखिरी उड़ान बाकी है। अब आखिरी उड़ान में किस तरह का वार करेगी जनता, ये आप देखना इस चुनाव में सबके सामने आएगा। रामविलास शर्मा जी को भारतीय जनता पार्टी अब नहीं चाहती चुनाव लड़े। और रामविलास शर्मा जी इस वक्त, देखो अभी चर्चा चल रही थी, बहुत बड़ी बात मेरे याद आई कि भाई रामविलास शर्मा जी जब भी कोई गवर्नर बनना होता है तो उस समय एक चर्चा चल जाती है कि इस बार रामविलास शर्मा जी गवर्नर बनेंगे, राज्यपाल बनेंगे। प्रेस मीडिया हर जगह, समर्थकों में व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे रामविलास शर्मा जी को बधाइयां शुरू हो जाती है, रामविलास शर्मा जी की पोस्ट शुरू हो जाती है। फिर एक व्यक्ति नियुक्त हो जाता है, उसको असल बधाइयां मिलती है, रामविलास शर्मा जी वहीं की वहीं रहते हैं। अभी प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होनी थी भारतीय जनता पार्टी में, नायब सिंह सैनी पहले बने, उस वक्त भी रामविलास शर्मा जी का नाम जोरों पे चल रहा था कि रामविलास शर्मा जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे। आज नायब सैनी जी पोस्ट को छोड़ रहे हैं, दूसरा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में कमान संभाल रहा है। आज भी पुरजोर तरीके से चर्चा चली कि रामविलास शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले हैं। अब देखिए आपके सामने नया नाम आ गया। रामविलास शर्मा जी का तो चयन नहीं हुआ, ब्राह्मण चेहरा ही चयन किया गया, लेकिन रामविलास शर्मा जी का नहीं। ये दिखाता है भारतीय जनता पार्टी भी रामविलास शर्मा जी को नहीं चाहती, और महेंद्रगढ़ की जनता ने तो 45 साल भुगता है, तो गलती से अगर चुनावी मैदान में आ गए तो इस बार जमानत जब्त होगी रामविलास। महेंद्रगढ़ शहर को लेकर जैसे विकास कार्यों की बात थी, पिछले दिनों सांसद चौधरी धर्मवीर ने भी अधिकारी और पार्षदों की एक मीटिंग ली है, और इनकी जो पार्षद इन्होंने भी एक प्रस्ताव पारित किया। क्या लगता है कि शहर के जो विकास कार्य हैं वे हो पाएंगे अब? देखिए, मुझे नहीं लगता कि किसी तरह के कोई विकास कार्य शहर में हो सकते हैं, क्योंकि अब चुनाव का समय आ गया। अभी आचार संहिता फॉल इन करने वाली है थोड़े समय बाद। आचार संहिता जब लागू हो जाएगी तो काम ना करने का वैसे ही बहाना मिल जाएगा, तो उससे पहले टेंडर प्रक्रिया भी नहीं हो पाएगी, तो काम कैसे होंगे। तो अभी तो सिर्फ और सिर्फ बातचीत का दौर चल रहा है, बैठकों का दौर चल रहा है। महीना डेढ़ दो में आचार संहिता आ जाएगी। जब तक ये किसी अंजाम तक पहुंचेंगे, किसी फैसले तक पहुंचेंगे, तब तक आचार संहिता है, ये काम किसी तरह से होगा नहीं। तो ये सारे की सारी बातें, नगर पालिका का जब से हमने विरोध किया था, 2 महीने का वक्त मांगा था रमेश सैनी जी ने, 2 महीने का वक्त उनका खत्म होने जा रहा है, लगभग महीना पूरा हो चुका है जी। और अब थोड़े समय बाद उनके 2 महीने पूरे हो जाएंगे। 2 साल नहीं, 2 साल तो पूरे हो चुके। 2 साल के बाद भी 2 महीने अतिरिक्त मांगे कि भाई मैं काम करके दिखाऊंगा और करूंगा, और अगर नहीं कर पाया तो आप लोगों के साथ वापस चलूंगा, नगर पालिका को छोड़ दूंगा। अब वो समय भी उनका नजदीक आ रहा है, तो मुझे नहीं है कि मतलब बिल्कुल उम्मीद नहीं है, ना महेंद्रगढ़ की जनता को है ना हमें है कि किसी तरह के काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में